नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों, जैसा कि अभी कल 25 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यूपी होमगार्ड वालों के एग्जाम हुए हैं। तो दोस्तों हम सबको पता चला है कि दोस्तों एग्जाम जो हुआ है वो दोस्तों मॉडरेट लेवल का हुआ है, यानी कि दोस्तों थोड़ा टफ लेवल का रहा है। और दोस्तों अभी आज यानी कि 26 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों अभी एग्जाम फिनिश होने जा रहा होगा। उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट वालों के लिए दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का मतलब टॉप 50 का जीके का आप लोगों के लिए बना के तैयार कर दिया है। स्टैटिक जीके दोस्तों इसमें ज्यादा पूछी है मैंने, तो दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अपने एग्जाम से पहले आज इसका सेकंड शिफ्ट में वो देख लें, और जो अभी कल 27 अप्रैल को देने वाले हैं एग्जाम वो लोग तो जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों केवल एक इस 50 क्वेश्चन की क्लास से आप लोग दोस्तों जरूर से जरूर 5 से 7 क्वेश्चन अपने फिनिश करके आएंगे, ठीक है ना। बहुत ही दोस्तों मैंने अभी जो देखे हैं मैंने कि अभी कल का कैसे क्वेश्चन पूछे हैं उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बुशमैन जनजाति खाली स्थान पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में, जापान में, अमेरिका में, कनाडा में। तो आप लोग बताइए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पाई जाती है बुशमैन जनजाति? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों बताइए खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मध्य एशिया में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य एशिया में दोस्तों पाई जाती है खिरगिज जनजाति। अभी दोस्तों बुशमैन जनजाति पूछा था, वो दोस्तों कालाहारी उसमें मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। दोस्तों फर्स्ट स्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट स्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। उष्ण कटिबंधीय, दोस्तों उष्ण कटिबंधीय को हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर। तो दोस्तों ट्रोपो से आप लोग देख लीजिए, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वही साफ मतलब राइट हो जाएगा। दोस्तों ट्रोपोफाइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं घास वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज शाम के मतलब जो भी होने वाला है 26 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में, और दोस्तों जो कल 27 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के अभी एग्जाम बचे हुए हैं, उन दोनों के एग्जाम की दोस्तों नजरिए से दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आया हूं, ठीक है ना। तो आप लोग इन दोस्तों 50 क्वेश्चन को तुरंत देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज, काल्मुक और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। अस्थायी मानव आवास बनाते हैं स्टेपी क्षेत्र के निवासी मध्य एशिया वाले, उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों यूल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? यूल्ट कहते हैं, और उसको या तो गेर कह देते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। क्या दोस्तों? कड़ी चट्टानों में। कड़ी चट्टान दोस्तों उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। तो आप लोग लिथो से कोई ऑप्शन देख लीजिए, आपको वही सही हो जाएगा। लिथोफाइट ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं शैलोद्भिद। शैल मीन्स दोस्तों पत्थर होता है, और दोस्तों कड़ी चट्टान यानी कि पत्थर, उसी में दोस्तों उगने वाली वनस्पति शैलोद्भिद यानी कि लिथोफाइट, यानी कि इंग्लिश में उसको लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सारे के सारे ये दोस्तों स्टैटिक जीके के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इनको अच्छे से दोस्तों कवर करिए। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों चीन का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक दोस्तों हुआंगहो नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसको दोस्तों? हुआंगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे गहरा गर्त यानी कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा गर्त दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त स्थित है। दोस्तों आप लोग बिना लापरवाही के इन 50 क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं उनको जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं अभी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि अभी जो भी कल का एग्जाम है मैं अभी और भी 2-4 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा कल तक, तो आप उनको सबको देख लें, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा पाक जल संधि निम्न में से किस किस को जोड़ती है? पाक जल संधि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि दोस्तों बच गया होगा, अभी नहीं आया होगा तो आज शाम वाले शिफ्ट में यानी कि कल परसों वाले शिफ्ट में जरूर आएगा। बताइए पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मन्नार को और बंगाल की खाड़ी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली निम्न में कौन सी नदी है? सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है अमेजन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में स्थित कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर एग्जाम में आएगा। बताइए कर्क रेखा को कौन सी मतलब नदी 2 बार काटती है? दोस्तों माही नदी एकमात्र नदी है जो 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी है? माही नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन से देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है ना, ये दोस्तों आप लोगों से पूछ सकता है कौन से देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 कह रहा निम्न में से किस देश में दक्कन का पठार स्थित है? दक्कन का पठार दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट है, किस देश में स्थित है? हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा आपसे दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एशिया माइनर का पठार निम्न में से किस पठार को कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एशिया लगा हुआ है, एशिया माइनर का पठार दोस्तों ये तुर्की में स्थित है, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। तब तक आप लोग ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए एनातोलिया का पठार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया माइनर का पठार, इसी को एनातोलिया का पठार कहा जाता है, यह तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? भारत का 7वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7th प्लेस पर है दोस्तों एरिया की दृष्टि से, और पॉपुलेशन की दृष्टि से फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? दोस्तों ऐसे ऊपर से नीचे को कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अगर इसको मील में लिखना चाहें तो 1997 मील, आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, मील में भी पूछ सकता है, 1997 मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। कौन सी है? रेड क्लिफ, ये दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस संधि से अलग होता है? श्रीलंका को भारत से अलग करना है, किस संधि से अलग होगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता भी है, पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी पाक जल संधि का क्वेश्चन आया था, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ रहा था। अब आ गया श्रीलंका भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने लिए भी है, आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अभी जो 3 शिफ्ट बची हैं जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग 5-7 क्वेश्चन केवल एक क्लास से पा जाएंगे। कह रहा है कि भारत एवं म्यांमार के बीच निम्न में कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों भारत म्यांमार के बीच इसमें 2 ऑप्शन सही है, तुजू दर्रा और दिफू दर्रा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों दोनों तो बिल्कुल सही है। आप लोग दोस्तों दोनों याद रखिए, जो ऑप्शन आ जाए वही लगा दीजिए। अगर केवल तुजू दर्रा आए तो तुजू दर्रा लगा देना, अगर केवल दिफू दर्रा आए तो दिफू दर्रा लगा देना। ठीक है, और दोनों आ जाए तो फिर दोनों लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला, नाथुला दोस्तों सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? विस्तृत मैदान का विस्तार कुल कितने प्रतिशत भाग पर है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, 43% भाग पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने में दोस्तों मैदान है? 43% भाग पर मैदान है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा तुजू दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अभी आया था तुजू और डिफू, ये दोनों भारत और को म्यांमार को जोड़ते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं बताइए तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा दोस्तों मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में दोस्तों स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा पर। ये दोस्तों भारत म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर भारत म्यांमार। और दोस्तों दिफू दर्रा था, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। ठीक है ना, ये दोस्तों भारत म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
कह रहा निम्न में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की वैसे सबसे ऊंची चोटी तो ऑप्शन में दी ही नहीं है, वो तो दोस्तों कंचनजंगा है, ठीक है ना, अगर एक्चुअल में देखें हम लोग, जो कि ओरिजिनल में है। और दोस्तों वैसे ऑप्शन के हिसाब से केटू गार्डविन ऑस्टिन बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों केटू गार्डविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये पाक अधिकृत कश्मीर किसी नल्ले का थोड़ा ना है, ये दोस्तों हमारे भारत का ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान बराबर नल्ला कुमार गौरव सर कहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 24। कुमार गौरव उत्कर्ष वाले कहते हैं कि पाकिस्तान बराबर क्या है, पाकिस्तान बराबर है दोस्तों नल्ला, और नल्ला पाकिस्तान की कोई बात मानी नहीं जाएगी, और केटू गार्डविन ऑस्टिन हम लोगों के भारत में स्थित हो जाएगा। कह रहा है अरावली की पहाड़ियां निम्न में किस राज्य में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों स्थित है अरावली की पहाड़ियां, अभी गवर्नमेंट ने इनको तोड़ने का आदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। कह रहा निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम में बहती है दोस्तों, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोस्तों पश्चिम की तरफ गिरती है जाके, नर्मदा माही ताप्ती, ये दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां से, अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि दक्कन का पठार निम्न में किस राज्य में स्थित है। दोस्तों दक्कन का पठार वैसे तो 3-4 राज्यों में स्थित है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र और दोस्तों दक्षिण के जो पठार है उसमें लगा है दक्कन, दक्कन का मतलब दक्षिण, ठीक है, यानी कि साउथ। साउथ के जो और भी स्टेट हैं वो भी दोस्तों इसमें आते हैं, लेकिन साउथ की इसमें ऑप्शन में कोई स्टेट दिए नहीं, महाराष्ट्र दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची है वही पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची है। आप लोग बता दीजिए कौन सी है, कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों अनाई मुड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी है, अनाई मुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झालमुड़ी 28। कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये द्वीप है माजुली, निम्न में किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कितने बार क्वेश्चन पूछेगा, असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम में स्थित है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा जी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गंगा बराबर पद्मा बराबर बांग्लादेश, ठीक है ना। पद्मा को में बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर बहती है। एकमात्र किस राज्य से, वैसे दोस्तों लद्दाख से बहती है, लेकिन लद्दाख ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्तों, लद्दाख जम्मू कश्मीर में था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बताइए, कह रहा है भारत व सिंधु नदी जल समझौता निम्न में से किस वर्ष हुई। ये तो हुई वैसी बता दिया जैसे कि 3 इडियट में कह नहीं रहा था, हुई। सिंधु नदी जल समझौता निम्न में किस वर्ष हुई, 1960 में हुई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, ये समझौता किसने करवाया था, किसकी मध्यस्थता में हुआ था, मीडिएटर कौन था। जैसे कि शादी ब्याह में मीडिएटर लगता है, वैसे ही समझौते में मीडिएटर लगता है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक WB इसके द्वारा समझौता कराया गया था भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील निम्न में कौन सी है। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा स्टेट में स्थित है सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है ना, चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अभी विश्व का पूछा था एंजिल जलप्रपात, अब भारत का पूछ रहा है, तो भारत का हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। कह रहा भारत की सबसे बड़ी, कौन सी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में कौन सी है। यूपी होमगार्ड वालों आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल 100% पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के स्टेट से रिलेटेड है। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है
यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के। तो होमगार्ड की जिसकी नौकरी सोनभद्र में लगेगी वो जाके इस झील में जरूर नहाएगा, ठीक है। और एक सेल्फी खींच करके वहां से हमको अपलोड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा भारत की अधिकांश वर्षा निम्न में किस मानसून के द्वारा होती है? अधिकांश वर्षा, वर्षा तो होनी ही चाहिए सर जी, बहुत गर्मी हो रही है। वर्षा वर्षा वर्षा, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से 75 से लेकर के 80% तक वर्षा हो जाती है इससे, दक्षिण पश्चिम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण की तरफ से और पश्चिम की तरफ से। 36 कह रहा प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन। प्रत्यावर्ती दोस्तों यानी कि लौटता हुआ मानसून, ठीक है। अब जब मानसून खत्म होने वाला है, लौट रहा है, तब कह रहा बताइए सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत बार पूछा जा रहा है, जब से मैं एग्जाम दे रहा हूं तब से पूछा जा रहा है। मैं एग्जाम दोस्तों 2013 से दे रहा हूं। दोस्तों किस राज्य में होती है? तमिलनाडु राज्य में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपास, का से कपास, का से कलुआ, और का से कपास, का से काली, ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों कि श्वेत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दोस्तों ऑब्वियस बात है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 कह रहा भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्न में किसे माना जाता है? अब श्वेत क्रांति का जनक पूछ लिया, किसको माना जाता है? दोस्तों वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्गीज कुरियन, इन्होंने दोस्तों ऑपरेशन फ्लड चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जामिनर से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 कह रहा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में किस वर्ष हुई? अभी श्वेत क्रांति आ गया था सफेद वाला, अब आ गया हरा वाला हरित क्रांति। हमारे झंडे से ले लिया है ये सब क्रांतियां। तो कह रहा बताइए हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को 66-60, अगर 66-67 मिल जाए ऑप्शन में तो ये लगा देना, अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर 67-68 लगा देना, ठीक है। तो दोस्तों 67-68 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये दोस्तों हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। इन्होंने गेहूं और चावल के उत्पादन में कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? अभी हम लोगों से विस्तृत मैदान पूछा था कितना प्रतिशत भाग था, अब हमसे पूछ रहा है बताइए कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? दोस्तों लगभग 51 से 60% भाग पर होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51% भाग पर दोस्तों कृषि कार्य होता है। आप दोस्तों देखेंगे तो इतना दिया होगा 51 से 60। अब दोस्तों 60 तो नहीं लगा सकते, तो दोस्तों 51% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? चावल अनुसंधान, चावल में अनुसंधान करना है कटक में जाकर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ दोस्तों स्थित है? कटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न मतलब केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र निम्न में कहाँ स्थित है? कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, दोस्तों कृषि मौसम विज्ञान पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुणे को दोस्तों थिएटर सिटी भी कहा जाता है। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया के जमाने में थिएटर बहुत लड़के कर रहे हैं, लड़के तो कम कर रहे हैं, लड़कियां कुछ ज्यादा कर रही हैं। थिएटर, पुणे थिएटर सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट निम्न में किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आया, यूपी होमगार्ड वाले सनसना गए, कह रहे भैया ये तो हमारे पेपर में छप जाएगा। तो बिल्कुल भैया 100% छप जाएगा, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल अपना ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन निम्न में किस वर्ष किया? दोस्तों जल
जल ही जीवन है। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को जीवन में भूलना नहीं चाहिए। बताइए किस वर्ष गठन किया? दोस्तों 1983 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ, क्योंकि दोस्तों 22 मार्च को दोस्तों हमारा जल दिवस मनाया जाता है, वो भी दोस्तों वर्ल्ड वाला। कौन सा? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो दोस्तों मार्च में ही दोस्तों जल संसाधन परिषद का गठन हुआ होगा। 10 मार्च 1983 ईस्वी को दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। कह रहा है कि दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? किसका दोस्तों? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत का कानपुर को, और दोस्तों दक्षिण भारत का ये दोस्तों कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का। और दोस्तों ओवरऑल इंडिया का उसको दोस्तों कहा जाता है अहमदाबाद का। ठीक है ना, किसको? अहमदाबाद का ओवरऑल इंडिया का दोस्तों मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय निम्न में किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम है दोस्तों, वो भी रेलवे विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ोदरा में दोस्तों स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर दोस्तों? वडोदरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना वडोदरा का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा बंदरगाह। दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह तो महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही माया नगरी मुंबई है, और यहीं पे दोस्तों स्थित है नहावा सेवा बंदरगाह। तो दोस्तों इसी को सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि कंटेनर वाला बंदरगाह महाराष्ट्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? अरे भैया इसको बहुत जल्दी रखो, जनसंख्या स्थिरता, इसको तो पाना ही पाना है। अगर इसको नहीं पाएंगे तो भारत बहुत जल्दी कंगाल होने की स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों 2045 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2045 तक जनसंख्या स्थिरता दोस्तों भारत को पानी है। ये दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कहा गया है। अब दोस्तों देखते हैं कब तक पा पाते हैं कि नहीं पा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है दोस्तों कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? भगवान राम की जय हो। राम सन से दोस्तों आप लोग अगर पढ़ रहे हैं और राम वाला क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ बात है। राम लगा हुआ है और राम का क्वेश्चन भी आ गया है, और लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी आने वाला है। आप लोग इस क्लास को देखिए, भगवान राम की जय बोलिए और अपने पेपर में 80+ पार करके आइए। चाहे जैसा भी पेपर आए, चाहे दरोगा के लेवल का आए, चाहे पीसीएस के लेवल का आए, लेकिन अगर आप लोगों ने रामसन एसएससी से तैयारी की है तो आप लोग दोस्तों 80 पार करके ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी सेक्शन, कोई भी चीज बचा ही नहीं है। ठीक है, भगवान राम की जय, जन्मस्थली अयोध्या निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरयू नदी के किनारे स्थित है भगवान राम की जन्मस्थली। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए अभी तुरंत देखने के लिए 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोग तुरंत से तुरंत देखिए और कमेंट करके मुझको बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, और भगवान राम की जय बिल्कुल जरूर लिखें कमेंट में। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है ना, तो आप लोग अपना पेपर देने जाइए और 80+ मार्क्स लेकर के आइए। ठीक है, ठीक है, तो फिर जाइए आप लोग एग्जाम अपना दे करके आइए। आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर बाद एक नया सेशन लेकर के, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।